कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 18 से शुरू करेंगे और इसके सभी उदाहरण आज हम खत्म कर देंगे। तो आपको ये सभी उदाहरण बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने हैं क्योंकि ये सभी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो उदाहरण नंबर 18, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना, इधर बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसने कहा है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है। अब बताओ समांतर श्रेणी के पदों के योग को कैसे दर्शाते हैं, Sn। समांतर श्रेणी पदों के योग को दर्शाते हैं Sn बराबर कितना दे रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, एक तो पहला पद ज्ञात करो। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, पहला पद। अब देखो ध्यान देना बेटा, इधर यहां अगर मैं n की जगह 1 लिखूं तो उसका मतलब होगा एक पद का योग। अगर मैं n की जगह 2 लिखूं तो उसका मतलब होगा दो पदों का योग। अगर मैं n की जगह 3 लिखूं उसका मतलब होगा 3 पदों का योग। अगर मैं n की जगह 4 लिखूं उसका मतलब होगा 4 पदों का योग। तो सबसे पहले आप पहला पद ज्ञात करना है तो मैं n की जगह कितना 1 लिखूंगा। तो देखो s n की जगह 1 बराबर 4। अब देखो यहाँ भी n की जगह 1 माइनस यहाँ भी n की जगह 1 और n के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो s 1 बराबर 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो S1 बराबर देखो 4 में से 1 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब पहले पद का योग कितना आ गया, 3 आ गया। जैसे ये समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 ऐसे दो आगे तक, तो पहले पद का योग मतलब 2 ही होगा। S1 पहला पद का योग मतलब S1 कितना, 2 ही होगा, 2 ही होगा ना। तो पहला पद भी क्या हो जाएगा आपके, ये 3 ही हो जाएगा। तो पहले पद का योग पहला पद ही होगा, मतलब इसे कहो कि पहले पद का योग करो तो 2 का योग क्या होगा, 2 ही होगा, मतलब S1। तो ये क्या हो जाएगा आपके A हो जाएगा, मतलब A1 लिखो या A लिखो, मतलब पहला पद हो जाएगा। तो ये जो S1 है ना वही क्या हो जाएगा आपके पहला पद हो जाएगा। तो S1 बराबर क्या लिख सकते हो आप, A लिख सकते हो या A1 लिख सकते हो, जो बराबर कितना हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो पहला पद कितना हो गया आपके 3 हो गया। अब क्या लिखा है आगे, पहले दो पदों का योग क्या है। अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करना है, पहले दो पदों का योग। तो अभी मैंने क्या कहा, अगर मैं n की जगह 2 लिखूं तो कितने पदों का योग आ जाएगा, 2 पदों का योग आ जाएगा। तो सिंपल है, n की जगह 2 लिखो, s n की जगह 2 बराबर 4 इंटू n की जगह 2 माइनस n की जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो s 2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। s 2 बराबर 8 में से 4 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो पहले दो पदों का योग कितना हो गया, 4 हो गया, निकल गया दूसरा। अब आगे दूसरा पद क्या है, अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पद। अब देखो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इधर देखो S1 मतलब एक पद का योग, S2 मतलब 2 पदों का योग। अब 2 पदों का योग क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 2 और 4 कितना हो गया आपके 6 हो गया, हो गया ना 6। अब इसमें क्या आया, देखो ये A1 भी आया और A2 भी आया। तो 2 पदों का योग अगर आपको ज्ञात दूसरा पद ज्ञात करना है तो आपके देखो 2 पदों का योग क्या होता है, एक तो पहला पद भी होता है और दूसरा पद भी होता है। ठीक है ना। देखो भाई आपको 2 पदों का योग करना है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा ना, तो 2 और 4 कितने 6 हो जाएंगे। अब इसमें A1 भी है और A2 भी है। तो अगर 2 पदों का योग ज्ञात करना है तो पहला पद भी आता है और दूसरा पद भी आता है। अब देखो 2 पदों का योग कितना है, 4 बराबर A1 मतलब पहला पद कितना है, 3 और प्लस A2 मतलब दूसरा पद हमें करना है ज्ञात। अब देखो हम क्या करेंगे, 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, ये 3 प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। तो बताओ दूसरा पद कितना हो गया, 1 हो गया।
आगे बेटा समझ में। अब आगे इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। अब देखो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सारवंतर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, सारवंतर डी ज्ञात कर लेंगे, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब डी कैसे ज्ञात करते हैं, लगातार 2 पद लेते हैं। लगातार कितने पद लेते हैं, 2। समांतर श्रेणी, देखो पहले आप समांतर श्रेणी बना लो। बताओ बेटा, अगर यहाँ से आप एपी मतलब समांतर श्रेणी बनाना चाहते हो, समांतर श्रेणी क्या बनेगी, समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, पहला पद 3, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 1, और आगे हमें पता नहीं है। तो हम सारवंतर ज्ञात कर लेंगे, डी ज्ञात कर लेंगे। बताओ डी कैसे ज्ञात करते हैं, लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं। मतलब 1 में से कितना घटाओगे, 3 घटाओगे। 1 में से कितना घटाओगे, 3। तो बताओ 1 में से 3 में से 1 घटाया तो कितना बच गया आपके, 2। और किसका बचेगा, माइनस का। मतलब सारवंतर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। कौन सा, तीसरा पद, मतलब ज्ञात करेंगे तीसरा पद। अब बताओ बेटा, तीसरा पद मतलब A3। अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, मैं बताया हुआ है पिछली क्लासों में। इस तीसरे पद को कैसे लिख सकते हो, A + 2D लिख सकते हैं ना। मतलब तीसरा है तो 1 कम करके D लिखना है आपको, A + 2D। अब देखो A मतलब पहला पद है। बताओ बेटा पहला पद कितना है, 3, ठीक है ना, प्लस A1 को आप A भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, प्लस 2, अब गुणा D, मतलब सारवंतर कितना आया था, माइनस का 2 आया था। अब देखो 3, अब देखो ये तो गुणा होंगे पहले, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4। अब देखो 4 में से 3 घटाओगे तो 1, और किसका बचेगा, माइनस का। तो बताओ तीसरा पद कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। देखो माइनस का 1 ही आएगा। पहला पद 3, 3 में से 2 कम होते ही 1, अब 1 में से 2 कम होते ही कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा पद आ गया। अब 10वां पद भी ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां। तो हम ज्ञात करना है 10वां पद। अब बताओ 10वां पद मतलब A10। बताओ कैसे ज्ञात करोगे, A10 कैसे लिख सकते हो, A + 9D, A कम करके, जैसे यहाँ लिखा था, ठीक है ना। अब बताओ A10 = A, मतलब पहला पद कितना आया था आपके, 3 + 9 × D मतलब सारवंतर कितना निकाला हमने, ये रहा, माइनस का 2। हल करो, पहले गुणा करते हैं बाद में जोड़ करते हैं। तो A10 बराबर, देखो 3 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 9 दूनी 18, ठीक है ना। अब A10 बराबर 18 में से 3 घटाओ, कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, और 15 किसके बचेंगे, माइनस के। तो ये आ गया आपके 10वां पद। अब लास्ट में क्या ज्ञात करना है, nवां पद भी ज्ञात करना है। nवां पद भी ज्ञात करना है। तो मैं बताया था nवां पद ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, सूत्र क्या होता है, an = A + n - 1 × D, ये होता है nवां पद ज्ञात करना है सूत्र। अब आपको nवां पद ज्ञात करना है, मतलब n की जगह आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बाकी सभी मान लिखने हैं। तो देखो n की जगह कुछ भी नहीं लिखना है आपको, a मतलब पहला पद कितना आया, 3, प्लस n की जगह कुछ भी नहीं लिखना है, -1, क्योंकि nवां पद ज्ञात कर रहे हो आप। अब इंटू D, बताओ D का मान कितना है, वो रहा D का मान, ये रहा -2, ठीक है ना। अब हल करो इसको, 3 प्लस, अब देखो ये -2 अंदर गुणा करेंगे, तो -2 को n से गुणा किया, तो देखो प्लस माइनस का 2n, फिर -2 को 1 से गुणा किया, तो माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो इधर 3, अब देखो कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस का 2n और प्लस का 2। अब देखो 3 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, 3 और 2 कितना हो गया, 5 - 2n। तो ये आ जाएगा इसका nवां पद। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें पूछी आप लोगों से, सभी को एक एक करके आप आसानी से निकाल सकते हो। आ गया समझ में, उतारो। उदाहरण नंबर 19, 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 250 और 1000 के बीच जिसमें 3 का भाग जाता है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको। तो जैसे पहले भी किए हमने ऐसे सवाल, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी।
पहले हम इसमें पता करेंगे कि 250 से 1000 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। फिर उन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात कर लेंगे, योगफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखो हम क्या बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे, मतलब एपी बनाएंगे। अब 3 का भाग 250 में जाता है क्या, हम देख लेंगे इधर 250 में किसका भाग देंगे, 3 का। तो देखो 8 3 24, कितना बचा 1, कितना उतारा 0। अब देखो 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 3 3 3 9, 3 चौको 12। अगर यहाँ 12 होता तो इसमें भाग पूरी देखो इसमें तो भाग पूरी बार नहीं जा रहा। अगर यहाँ 12 होता, देखो 3 चौको 12 होता है ना, तो अगर यहाँ 12 होता, यहाँ कितना होता 12, तो भाग पूरी बार जाता। मतलब इस 0 की जगह कितना होना चाहिए था, अगर यहाँ 2 होता, 2 उतार लेते तो 3 चौको कितना होता 12 होता। मतलब 3 का भाग सबसे पहले किस में जाएगा, सबसे पहले 252 में जाएगा। 250 में तो जा ही नहीं रहा। अगर यहाँ 0 होता, यहाँ 0 उतरता तो 3 3 9, 1 शेष बच जाता, भाग नहीं जाता ना। तो 3 चौको 12, क्योंकि आपको 250 से अधिक संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना होता 2 होता, यहाँ भी कितना होता 2 होता, तो भाग पूरी बार जाता। मतलब सबसे पहला पद कौन सा होगा, 252। अब 3 का भाग दे रहे हो तो 3 3 का फर्क समझ लो। तो 252 के बाद 255, फिर 255 के बाद 258, ऐसे करते 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 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट वाला नंबर कितना है, 1000। अब बताओ 1000 में 3 का भाग जाता है क्या, 1000 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब 1000 से नीचे आना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में संख्या देखनी है ना। तो 1000 से 1 कम करो, 1000 से 1 कम करते हैं 999 रहते हैं। अब 3 का भाग जाता है ना 999 में, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 जाता है। तो सबसे लास्ट वाला नंबर कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समांतर श्रेणी बनाओगे। 3 का भाग इन दोनों के बीच में कितनी संख्याओं में जाता है, तो इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो 252 में जाता है, फिर 255 में, फिर 258 में, ऐसे करते करते लास्ट में किस में जाता है, 999 में जाता है। बन गए समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको याद है। देखो बेटा इसमें अंतिम पद दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, अंतिम पद वाला सूत्र लगा देंगे। अंतिम पद वाला सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, ये होता है। अब देखो इसमें हमें n की आवश्यकता है, n मतलब पदों की संख्या। बताओ यहाँ n है क्या, यहाँ पदों की संख्या नहीं है। a मतलब पहला पद, हाँ ये रहा पहला पद। a बराबर सबसे पहले 252 है, तो ये पहला पद है। फिर चाहिए l, l का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद है आपके 999। क्या नहीं है इस सूत्र में, n नहीं है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे। और n कैसे ज्ञात करेंगे, nवा पद वाला जो सूत्र है ना उससे। क्या है सूत्र, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब देखो an का मतलब अंतिम पद होता है, तो आप ये जो है ना 999 इसको an भी लिख सकते हो, ये an भी है, an भी लिख सकते हैं और इसको l भी लिख सकते हैं। तो बताओ an कितना, 999, क्योंकि an का मतलब ही अंतिम पद ही होता है। बराबर a मतलब पहला पद कितना है 252 प्लस n हमें करना है ज्ञात, माइनस 1 इंटू डी का मतलब सारवंतर। अब बताओ आप भाग किसका दे रहे हो, 3 का दे रहे हो ना, तो सब में 3 का अंतर होगा सबके बीच में। यार डी कैसे निकालते हैं आपको पता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 255 में से 252 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ गुणा में 3। अब देखो n का मान ज्ञात करना है, तो 252 को भी इधर लाएंगे, 3 को भी इधर लाएंगे और 1 को भी इधर लाएंगे। अब 252 प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। 999 माइनस 252, ये 3 गुणा में है तो यह आ जाएगा भाग में। बराबर क्या बचेगा, n माइनस 1। 1 को भी हम इधर लाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद लाएंगे। अब हल करो इसको, देखो बेटा बाकी करो। 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गए तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 और भाग में 3 बराबर n माइनस 1। अब 3 का भाग लगाना है आपको। देखो 3 दूनी 6, 2 बार 3 दूनी 6, 2 बार कितना बच गया 1, कितना हो गया 12। 1 सेकेंड, देखो 9 में से 2 गया तो 7,
9 में से 5 गया तो यहाँ 4 ही बचेगा आपके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। अब भाग लगाओ, बाकी सही से करनी है आपको। 3 दूनी 6, 2 बार, 1 बच गया, 1 बचे 14 हो गया, 4 ती 12, 2 बच गया, 2 बचते 27 हो गया, 9 ती 27। तो 3 का भाग 249 बार जाएगा, तो 249 बराबर n-1। अब बेटा आपको किसका मान ज्ञात करना है, n का। -1 को इधर ले आओ, ये माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का। 249 प्लस 1 बराबर n, 249 और 1 कितना हो गया, 250 बराबर n। तो बताओ n का मान, मतलब ऐसी कितनी संख्या है इन दोनों के बीच में जिसमें 3 का भाग जाता है, 250 संख्याएं हैं। अब योग ज्ञात करना है, तो योग करने का सूत्र बताया मैंने, एस एन बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस l। s का तो एस n मतलब कितना, 250 बराबर n कितना, 250 बट्टा 2। a मतलब पहला पद कितना, 252 प्लस l मतलब अंतिम पद कितना, 999। अब देखो 2 का भाग लगाओ, 125 बार जाएगा। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, देखो 2 और 9 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 9 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 2 और 9 11 और 1 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आपके 1251। अब दोनों को गुणा करना है, 1251 को किससे गुणा करना है आपको, 125 से, ठीक है ना। अब गुणा करो, 5 एकम 5, 5 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 एकम 2, 2 पंजो 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, फिर गुणा 1 एकम 1, 1 5 5, 1 2 2, 1 एकम 1। अब ये 5 आ गया, 7 यहाँ 3, 5 अच्छे 11, 11 और 5 16 हासिल का 1, 1 और 2 2 4 और 1 5 और ये 1। तो ये आ जाएगा 15 63 और 75। तो इन सभी पदों का योग आ जाएगा आपके ये वाला। जोड़ बाकी गुणा भाग सही से करना है, बाकी बहुत आसान है। समांतर श्रेणी सही से बना। उदाहरण नंबर 20, देखो एक सीडी के क्रमांकित डंडे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक सीडी बनी हुई है और इस सीडी में ये डंडे लगे हुए हैं। ये कह रहा है कि इस सीडी में जो डंडे लगे हुए हैं सभी डंडों के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब ये वाली 25, फिर ये 25 और यहाँ भी बहुत सारे डंडे लगे हुए हैं। इन सभी डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। आगे क्या लिखा है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। ये जो डंडे है ना वो एक समान रूप से घटते जा रहे हैं, मतलब पहला डंडा इतना बड़ा था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पर जो डंडे हैं ना छोटे, मतलब एक समान रूप से घटती जा रही है। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे नीचे वाला जो डंडा है ना वो 45 सेंटीमीटर का है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाला जो ये डंडा है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, मतलब ऊपरी और निचले डंडे के बीच की जो दूरी है ना वो 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा। तो आपको बताना है कि सीडी में जो डंडे लगेंगे वो कितनी लंबाई की लकड़ी के लगेंगे, मतलब इन डंडों का आपको टोटल क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। मतलब डंडों की लंबाई का क्या ज्ञात करना है, योग आपको ज्ञात करना है। अब देखो इसमें एक चीज है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है। एक समान रूप से मतलब सभी डंडों में समान अंतर है। इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं डंडे, से बड़ा, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा, फिर यहाँ छोटे 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 ऐसे छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी में लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी से इन सभी का योगफल ज्ञात करेंगे, योग। अब योग ज्ञात करने के लिए देखो, अगर मैं समांतर श्रेणी को इधर से शुरू करूं तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करते करते ये अंतिम पद हो जाएगा। अगर मैं समांतर श्रेणी को इधर से शुरू करूं तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते ये कौन सा पद हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो आप समांतर श्रेणी को किधर से भी शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने इधर से शुरू की तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद, मतलब ए से दर्शाते हैं पहले पद को। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 45, ठीक है। अब अंतिम पद, अंतिम पद ये है, ये रहेगा।
पहला पद ये ले रहे हो तो अंतिम पद ये रहेगा। अंतिम पद को कैसे लिखते हैं, या तो लिखते हैं an से या लिखते हैं l से। वो कितना है 25। ये तो हो गया पहला पद और ये हो गया अंतिम पद। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन सभी का योग ज्ञात करना है कि कितनी लंबाई की लकड़ी चाहिए। तो पदों बताओ, समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने के का कौन सा सूत्र है। देखो अंतिम पद आ रहा है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा है, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l, ये वाला सूत्र होता है। अब देखो अगर ये सूत्र आपको लगाना है तो आपको n चाहिए, n है क्या आपके पास, नहीं है। a चाहिए, a है क्या आपके पास, हाँ है। l चाहिए, l है क्या आपके पास, हाँ है। तो इस सूत्र को लगाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, n की। n का मतलब पदों की संख्या, और पदों की संख्या मतलब यहाँ क्या हो जाएंगे, डंडे हो जाएंगे। आपको ये पता करना है कि इस समांतर श्रेणी में कितने डंडे हैं। ठीक है ना, अब ये कैसे पता करेंगे, देखो ऊपर और नीचे वाले डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर, और प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये तो है मीटर में और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम इस मीटर को भी किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। कैसे चेंज कर लेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप 2.5 मीटर को सेंटीमीटर बनाना चाहते हो तो किससे गुणा कर लेंगे, इसलिए 2.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है ना, तो देखो 100 से गुणा करो, देखो 1 0 1 दशमलव है ना, तो ये आ जाएगा आपके 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की दूरी कितनी हो गई, 250 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ज्ञात करनी है डंडों की संख्या, डंडों की संख्या। तो बताओ बेटा डंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, डंडों के बीच की कुल दूरी कितनी है, 250 सेंटीमीटर बटा प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देखो डंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर से नीचे तक के डंडे की दूरी कितनी है, 250, और प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25, और इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो +1 क्यों करेंगे, मान लो मेरे पास 6 सीढ़ियाँ हैं, 6 सीढ़ियाँ बनी हुई है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 सीढ़ी बनी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 36 है। टोटल लंबाई कितनी है, 36। अब प्रत्येक जो डंडा है ना बेटा वो 6 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 6, मतलब प्रत्येक डंडे के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको 6 भागों में बांटूंगा ना, तो 6 का भाग लगाऊंगा, तो 6 गुना का 36, 6 बार आएगा। लेकिन ये सीढ़ियाँ तो कितनी है, 6, लेकिन डंडे गिनो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डंडे हैं, एक और जोड़ना पड़ेगा ना, 7 डंडे। मतलब सीढ़ियों में जितनी सीढ़ियाँ होती है उससे डंडों की संख्या 1 ज़्यादा होती है। जैसे मान लो इसी प्रकार मान लो 4 डंडे, 4 सीढ़ियाँ हैं, जैसे ये 1 2 3 और 4, इसकी लंबाई टोटल 16 है। टोटल कितनी है, टोटल ऊपर से नीचे वाले की 16, और प्रत्येक डंडे के बीच में 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब 4 बराबर भागों में बांटना है तो 4 का भाग लगाओ, 4 चौको 16, मतलब 4 सीढ़ियाँ हो गई। लेकिन डंडे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो डंडा क्या होता है हमेशा एक सीढ़ी से 1 ज़्यादा होता है। तो देखो 5 डंडे हैं, सीढ़ियाँ तो 4 ही है, इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, डंडों की संख्या में 1 प्लस कर लेते हैं। जितनी सीढ़ियाँ होगी ना उससे 1 ज़्यादा डंडा होता है, इस वजह से 1 प्लस कर लेते हैं। अब ये जो डंडों की संख्या है वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपके, n मतलब n ही चाहिए था आपको, n हो जाएगा। अब देखो 25 का भाग दो, 25 से कम 25 और 0, तो कितना आ गया, 10 + 1, 10 और 1 कितना हो गया, 11। मतलब इस जो सीढ़ी है ना इसमें टोटल कितने डंडे हैं, 11 डंडे हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता है, मतलब पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। n कितना, 11 डंडे, n ही तो ये n है, मतलब डंडों की संख्या n है। अब n कितना, 11 बटा 2 कोष्टक a मतलब पहला पद, या तो आप 45 ले लो या आप 25 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो दोनों में से। तो 45 प्लस l, अंतिम पद कितना है, 25। ठीक है, देखो 11 बटा 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ जाएगा। 25 और 45 दोनों को जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा आपके 70।
ठीक है। अब 2 का भाग लगाएंगे 70 में तो 35 बार। अब 11 इंटू 35 करेंगे, गुणा करो, 11 5 55, हासिल का 5, 11 3 33, 33 और 5 कितना हो गया 38, और काय में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा इस सीढ़ी को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेनी होगी, 385 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलना चाहते हो तो इसमें किसका भाग लगा दो, वापस 100 का भाग लगा दो, तो 100 में 2 जीरो है तो ये आ जाएगा 3.85 मीटर आ जाएगा। तो ये लकड़ी की टोटल लंबाई हो जाएगी जो इस सीढ़ी को बनाने के लिए डंडे काम आएंगे। आ गया समझ में। ये समांतर श्रेणी है, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है। अब हमें योग याद करना है तो योग याद करने का ये सूत्र होता है, इसमें हमें n की आवश्यकता है, n का मतलब डंडों की संख्या हो जाएगी, तो डंडों की संख्या हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास में ये प्रश्नावली समाप्त होती है, इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। आपको कैसे लगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उतारो।